ठीक है, सरफराज खान की बात हो रही है कि भाई सरफराज खान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी थी रेड बॉल क्रिकेट में, अन्याय हुआ उनके साथ जिस तरीके से बाहर की, ठीक है। आज सरफराज ने जो स्टोरी डाली है वो भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। वो मेन मुद्दा है आज जो हमने बात करें सरफराज खान की, उन्होंने क्यों डाला है। कॉन्टेक्स्ट होता है ना कि भाई एक जीवन से हारा हुआ, शाहिद कपूर जर्सी मूवी जो ओरिजिनली साउथ में बनी थी, जीवन से हारा हुआ वो क्रिकेट खेल रहा होता है, उसको लगता है कब नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा। आज सरफराज इसलिए नहीं खुश हो रहे कि मैं आईपीएल पिक हो गया हूँ, आज सरफराज इसलिए खुश हो रहे कि भाई किसी ने तो पूछ लिया लाल बॉल में मैंने क्या गलत किया था भाई, जो मुझे आपने पहले इंग्लैंड में जब उनको बाहर किया। मैं पूछता हूँ भाई उनका इंट्रा स्क्वाड हुआ, हमारे बॉलर्स को मारा था ना, तेज तर्रार 100 इंट्रा स्क्वाड में, उनको जब खिलाया गया वहां पर इंग्लैंड लायंस 90-95 कोई नॉक थी, किसके लिए खेली वो? इंडिया ए के लिए खेली, बिल्कुल उन्होंने ही खेली, जिनके लिए एक आपने ब्रांडिंग कर दिया भाई कि नहीं हो पाता। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है कि सरफराज का आज जब वो आए वापस, जब उनको वापस लाल बॉल में मौके मिले, उस तरीके से नहीं बुनाए, उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं आई। बट ये सैयद मुश्ताक में उन्होंने बताया कि भाई वो वाले सरफराज को भूलो मत, छोटू सरफराज को, जिसको क्रिस गेल कहता था भाई क्या ही लड़का है। और आज इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट वो है, इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट वो है कि भाई खत्म नहीं हुआ हूं और मैं हार बैठा था, बट आज आपने यहाँ क्या हुआ, सरफराज पर इतनी बात हम कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, क्योंकि उनकी वापस टीम में जगह बन गई है और मुंबई को भी क्रेडिट जाता है। देखो, और खैरात में नहीं मांगी, रेड बॉल की परफॉर्मेंस नहीं है भैया, स्मैट में देखो ना, स्मैट में वो जायसवाल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पावर हिटिंग में यार। अब आप वो ये कहना दिखा रहा है कि भाई मेरे को आप रेड बॉल में कंसीडर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से कोई एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो अंदर डिजर्व करता है। आज 22 बॉल में 73 रन मारे हैं और पिछले मैच में भी, और यही अगर कोई विदेशी खिलाड़ी कर देता तो हम तो पागल हो जाते भाई। आज तो 13-14 करोड़ का प्राइस हो जाता उसका। एक चीज ये भी है ना सरफराज के साथ, देखो सरफराज के साथ अभी सबसे पहले होती है एंट्री वाली बात। पृथ्वी शॉ जितने रिलीफ होंगे उतना ही सरफराज को रिलीफ होगा कि चलो कम से कम एंट्री हो गई। सरफराज ने अपने फिटनेस पर काम किया, सरफराज ने पावर हिटिंग पर काम किया। चेन्नई में शायद आज वो बैठे ही रहे, मैं कह रहा हूँ शायद बैठे रहे, लेकिन आपको पता नहीं होता किस्मत कब मौका देते। लास्ट ईयर आपको याद होगा मुशीर किसी मैच में आए थे, मुशीर आए थे इम्पैक्ट प्लेयर, उस दिन उन्होंने किया नहीं कुछ, एक आउट हो गए थे, कर देते तो वो होता कि यार मैंने कर दिया, 0 पे आउट हो गए। ये फायदा हो जाता है। हमने बोला कि इमोशनल, हमने बोला था कि ये आईपीएल जो है दिलजनों का भी हो सकता है सरफराज को भी 11 नाम मिले, कभी उनका नंबर अगर एंट्री लगे तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लगे, वो वहां पर बड़ा अच्छा करते हैं तो शायद उनकी जगह बन जाए। मनोज भाई एक चीज सुनो ना, भाई धोनी की टीम में खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, मेंटरशिप भाई धोनी से उन्हें मिलना होगा तो कितना टाइम लग सकता है, हाथों मिल लेंगे। पृथ्वी शॉ बाहर हुए थे, चाहे वो अपनी टीम इंडिया से हुए, चाहे दिल्ली कैपिटल से पहले हुए थे, चाहे वो मुंबई से हुए थे, मेरिट पर। सरफराज को आपने बाहर निकाला था, मेरिट पर नहीं। देखो ये आपको मानना पड़ेगा, सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में यार खबरें चलवा देना कि सरफराज लीक्स कर रहे हैं, ये है वो है, भाई देखो उस जगह पर रखकर देखो सालों साल की मेहनत, तब आपने लेबल कर दिया कि ये ना ये डोमेस्टिक वालों को ही मार सकता है, इसके बस की ऊपर की क्रिकेट नहीं है। जब आपके सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे तब आपने घर वाली इंग्लैंड सीरीज में सरफराज को मौका दिया, उसने वहां पर अच्छा पे मारा, न्यूजीलैंड की वजह से 100 मारा, न्यूजीलैंड की वजह से 100, बट ठीक है वो वाली सीरीज उतनी बेहतर कैपिटलाइज नहीं बाद में आके आउट हो, क्योंकि यार जिस तरीके के डिसमिसल से थोड़े से वहां पर चीज मतलब एक ऐसा था, आज वो पिक हो गए हैं, उनकी इमोशनल स्टोरी आई तो ये नहीं कि सब कुछ उनके फेवर में बात होगी, उनको भुनाना था बेहतर, उनको फर्क बताना था कि भाई तुम खुल रहे हो स्पिन के अगेंस्ट, मैं सरफराज खान हूं, मैं जो है ना पापा के साथ मिलकर विकेटें बनाता हूं और चलाता हूं और 3-3 टाइप के स्पिनर मुझे बॉल डालते हैं, वहां पर कैपिटलाइज करना था। अगर वो करते तो कोई ना लीग्स पर बात आती ना कुछ आती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने उनको खिलाया नहीं ना, एट टाइम्स आपने उनको नेट्स में एंटर नहीं करने दिया, एट टाइम्स आपने उनसे बातें ही नहीं करनी चाहिए वहां पर, और जब वो किसी और से बातें करते थे तो आपने ये बता दिया कि ये खबरें लीक कर, खबरें लीक। आज अगर वो आए हैं मुंबई को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुंबई को भी क्रेडिट है भाई, मुंबई की क्रिकेट छोड़कर सरफराज यूपी चले गए थे, हाँ जी, और तब उन्होंने बोला था कि मैं बड़ा इमोशनल था कि मुंबई छोड़ रहा हूं मैं, कि यार मुंबई जहां पर हर कोई खेलना चाहता है मुझे छोड़नी पड़ रही है आज, बट वो वापस आए, आज 3 नंबर मिला उनके सैयद मुश्ताक में, वहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस फिर आई हैं। नहीं, शुभमन को तो आप टी20 में फर्स्ट कम फर्स्ट के तौर पर खिला देते हो, आपने सरफराज के आगे साई सुदर्शन को इतने मौके किस बेसिस पर दिए भाई? ये फेवरेटिज्म ही तो है यार, लेकिन ये तो रियलिटी दुनिया जानती है। अगर देखो कुछ चीजों में वैसे भी, अब सरफराज का उस दिन जब बात होती है वो इंग्लैंड वाला मैच, देखो उस दिन 200 मार दिया करुण नायर ने, सरफराज ने 90 मारे, और जो करुण का फॉर्म चल रहा था ऑलरेडी दीपक टीम से बाहर था, टीम से बाहर थे, उसमें भी नहीं थे। एक बात बताओ ना, इवन मैं करो कि हम भी कसूरवार हैं, हम लोगों ने भी उस टाइम वो आवाज नहीं उठाई थी कि यार सरफराज कैसे बाहर, हम लोग हमने घर बार उठाई थी, नहीं ठीक है, हमने भी बोला कि यार करुण नायर को चलो एक सोच के चलते ले गए होंगे, ये है वो है, और उनके रन्स भी थे करुण,
पर रन्स तो सरफराज भी बनाता था ना। मैं अपने को भी एडमिट करूंगा कि शायद हमने भी पर यार मनोज भाई ऐसे तो हमको साई सुदर्शन के लिए ज्यादा आवाज उठानी चाहिए थी ना। जो भी साई सुदर्शन के तो डोमेस्टिक में इन दोनों के बावजूद उसका तीसरा नंबर आता था। साई से पहले करुण और करुण से पहले सरफराज खेलना चाहिए था। ओवरऑल सैंपल साइज अलग होता है, बट साई उस टाइम अच्छी फॉर्म में थे। साई अगर आप उस टाइम के रन्स देख रहे हो, साई उस टाइम इंजर्ड चल रहे थे। उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में खेले इंडिया, साई के आईपीएल भी बहुत अच्छा था। हमने आईपीएल के बिना पर बोला था, लाल बॉल में रन्स कर रहे थे। अब जब उसके नहीं आए तो हमने नहीं। दूसरी चीज हमें तो फिर उस हिसाब से आई थिंक अपने ऑस्ट्रेलिया वाले में टीम में भी थे नहीं थे, टीम में नहीं थे ना सरफराज, साथ में गए थे रिजर्व में जहां तक याद है। तो नहीं वहां पर आपने अड्डीगल को पहले खिला दिया था वहां से ड्राफ्ट करके। मेरे को ये बताओ रिजर्व में थे या टीम में थे? अगर वो टीम में ऑस्ट्रेलिया में कौन सरफराज टीम में नहीं थे मेरे ख्याल से, टीम में थे या रिजर्व में थे टीम। तो उस टाइम तो सबसे बड़ा मुद्दा उठना चाहिए था सरफराज को। आपने पट्टिकल को बाहर से लाकर ड्राफ्टिंग कर दिया था। कायदे से पहले इंग्लैंड से पहले तो भाई अपना ऑस्ट्रेलिया में उठना चाहिए था। आपने अज्यूम कर लिया कि ओवरसीज कंडीशन के लिए नहीं है। ये लेवलाइज कर दिया स्लॉट भी तो घर पे खेल सकता है, बाहर नहीं खेल सकता। ये किसने कहा? ज्योतिष ने कहा की सोच थी। तो गौतम गंभीर की सोच तो आज शुभमन गिल के रूप में दिख रही है आपको। गौतम गंभीर की सोच तो बहुत एट टाइम्स आपको एक कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। सरफराज को अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशंस में, चाहे वो डोमेस्टिक रही हो कुछ रही हो, उनको कॉस्ट चुकानी पड़ी। बट आज देखो अच्छा हुआ है, देखो यार एक मेहनत करने वाला जब आता है अपनी लगा हुआ है, और आई थिंक उनको यही करना चाहिए। अब लाल बॉल में भी अभी आपकी वापस रिज्यूम होगी ना रणजी, सरफराज रन बनाए ना यार। एक ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बात क्यों? उनके रन्स को देखते यार मनोज भाई आज सरफराज क्यों आए? सरफराज किसी के इमोशन पे नहीं आए, सरफराज पे किसी ने एहसान नहीं। यही तो कहते हैं रन बनाओ। रन बनाए ना सरफराज ने अभी 2 इनिंग में भी। किसी का दिमाग ना हो, आज ही वहां पर बैठे हो चेन्नई वाले बात कर रहे हो, उन्होंने कहा यार सरफराज ने तो ये कर दिया, सरफराज ने वो कर दिया, तो ले लेते हैं सरफराज को। पृथ्वी शॉ के लिए क्यों कहा जा रहा है? पृथ्वी शॉ हर मैच में 60-65 बना सकते हैं, उनको 100 करना है। यशस्वी के लिए क्यों कहा जाता है मारते हो तो मारते चलो, रन बनाते चलो। सरफराज को बाय द वे अभी रुकना नहीं है। सरफराज ने देखो अभी अपनी टीम में जगह पक्की की, सरफराज को पुश करना है प्लेइंग 11 के लिए। ध्रुव जुरैल इंपैक्ट प्लेयर बनकर ही तो भाई आज छा गया ना। मे बी यू नेवर नो, किसी दिन सिचुएशन ऐसी बने सरफराज को प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए। भाई आपको वक्त का नहीं पता ना, किस्मत का। सरफराज चल जाए, आपको रन मारने पड़ते हैं। और सरफराज की एज क्या होगी? सरफराज की एज भी यार 25, 26, 27 से ऊपर थोड़ी होगी। अभी तो यार एक मौका है उनके पास जिंदगी में यार आगे खेलने का। जब करुण से ये देख के सीखे ना, आईपीएल से ज्यादा उनको लाल बॉल में वापस आना ना। आईपीएल में अभी भी हमें पता है चेन्नई की जो हम डिस्कस कर रहे हैं टीम, उसमें बंदों की जगह नहीं बनती जिनकी मतलब होनी चाहिए थी जगह, वहां पर सरफराज। बट एक स्टेप फॉरवर्ड है। एक ये लगता है कि भाई अगर यहाँ भी आज बात तो कर पा रहे हो आप उनकी, और उनकी बात करने के पीछे सैयद मुश्ताक भी वजह है, तो अच्छा कर रहे हैं भाई और अच्छा करें। मेन उनका भी फोकस होना चाहिए कि मुझे इंडिया की रेड बॉल क्रिकेट में वापस आना है। कोई कैसे भी लेबल कर दे यार कि नहीं खेल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अगर उनकी परफॉर्मेंसेस आती रहेंगी। वो जब पिछली बारी भी टीम इंडिया में आए वो दरवाजा तोड़कर ही आए थे, तब भी आपने दरवाजे मतलब बंद करके उसके पीछे अलमारी लगाकर, अलमारी के पीछे सबसे आखिर नंबर उन्हीं का लगा था, उन्हीं का लगा था। अभी भी आपको वही करना है, वही सूर्य वाला हाल हुआ था। हाँ, उनको भी अब वही चीज करनी है और करें बेहतर। मतलब ये है कि चाहे पृथ्वी शॉ की आज वापसी हुई है, उनको अगर जिसको भी मौका मिले यार देखो करो आप। आज मतलब मेरे ख्याल से दीपक हुडा अनसोल्ड ही गए बाद में, अनसोल्ड गए, उनका भी सैयद मुश्ताक ठीक गया था बट अनसोल्ड रहे। जैसे त्रिपाठी को एटलीस्ट ले लिया के करना भाई। त्रिपाठी तो आज हाथ ही जोड़ रहा हूँ भगवान के सामने कि भाई कम से कम मैं आईपीएल में उस जगह तो बैठ। पर उनके खेलने के चांस फिर भी है, सरफराज के मुश्किल है। बट वही है यार, देखो सरफराज को जो भी हम कह रहे हैं, आप लोग बताइए कि सरफराज को लेकर आपकी क्या सोच है, और क्या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ चीजें जो है अनफेयर हुई? जो इन द पास्ट हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रीटमेंट मिला लीग्स का उनके ऊपर डाल देना, फिर उसके बाद उनकी टीम में जगह ना मिलना कहीं पर भी उन्हें, क्या आपको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ? बस इतनी सी चीज जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम आईपीएल की अलग अलग टीम डिस्कस कर ही रहे, वो भी आप जरूर देखते रहे।